सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। नया साल आपको मुबारक हो। 2023 में आवाम को कोई रिलीफ मिलेगा? सबसे बड़ा सवाल अहम यही है। नए साल में महंगाई और बेरोजगारी कम होगी? ये दूसरा बड़ा अहम सवाल है नए साल के हवाले से। सियासतदानों ने जो हमारी सियासी कयादत है उसने अवाम को परेशान किया है, अवाम को मायूस किया है, कोई डिलीवर नहीं किया अवाम को। नए साल में जब हम दाखिल होते हैं तो बड़े मसाइल हैं, बड़े चैलेंजेस हैं। हमें मायूस नहीं होना चाहिए और मायूसी जो है ना, मुसलमान ऐसा होना हम जो है तो उसको तो मायूस होना भी नहीं चाहिए, तवक्कुआत रखनी चाहिए। नवाज शरीफ की वापसी इस साल कोई मुमकिन है? इस साल इलेक्शन होंगे। बिलावल साहब का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा? इन 3-4 सियासी जमातों का, जिसमें पीपल्स पार्टी है, नून लीग है और तहरीक इंसाफ, MQM के धड़े इस नए साल में मुत्तहिद होंगे। और आपको पता है कि MQM कराची के अंदर सबसे वीक जमात बन गई है और तहरीक इंसाफ के लोग कह रहे हैं कि इनको मिलाया जा रहा है हमारे खिलाफ, और MQM का ये सियासी हक है कि वो अपने आप को एक दूसरे के साथ जोड़ें। और नए साल के अंदर शहबाज शरीफ साहब, यानी कि उन्होंने बड़े दावे वादे किए थे कि हम डिलीवर करेंगे। अहल जमातें हैं, सियारी जो है अपने आप को कहती हैं, मैं तो नहीं कहता, वो जो हैं एक्सपीरियंस सियासी जमातें हैं, तजुर्बेगार हैं, उन्होंने इक़्तिदार देखा है, सोबतें बर्दाश्त की हैं, हर दौर को उन्होंने झीला है, फेस किया है। मुझे ज्वाइन किया है स्टूडियो में GDA की रहनुमा है उज़मा कामरान साहिबा, मेरे साथ है। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। मुझे टेलीलाइन पे ज्वाइन किया है, माहिर नजूम है, माहिर फल्कियात हैं, मोहतरम जनाब तारिक राठौड़ साहब मेरे साथ हैं। तारिक साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। शुक्रिया इम्तियाज भाई। आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है। अंदर आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं पहले जाऊंगा मैडम की तरफ। मैडम, आपको क्या लग रहे हैं कि नए साल के अंदर बहुत से मसाइल हैं, बहुत से चैलेंजेस हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मसाइल तो हकीकत है कि इस तरह के हैं कि नज़र नहीं आ रहा कि क्या हल होगा और किस तरफ हल की तरफ जा रहे हैं, नज़र नहीं आ रहा है। मसला ये है जब हुक्मरान आपके ऊपर ऐसे मुसल्लत कर दिए जाएं जिन पे लातादाद केसेस हों और वो अपनी ही तरमीम करके अपने ऊपर से FIRs क्लियर करवा लें, तो मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ तो नहीं जाते हुए नज़र आ रहे। ये तो मुल्क के हालात वो हो गए कि अपनी बैल और अपनी लाठी, जिस तरह चाहेंगे आप मुल्क चलाएंगे। तो मैं इस पर ही कहूँगी कि बदतरीन सूरत हाल है, क्योंकि अभी आपको पता है जब खान साहब गए थे 1600 अरब रुपया डॉलर जो है छोड़ के गए थे। 16 अरब डॉलर से अब हमारे पास 6 रह गए थे, 6 से अब 5 रह गए। अब हमें अपने मुल्क की जो गैर मुल्कियों को इंस्टॉलमेंट देते हैं वो देनी है, वो कहाँ से देंगे? मुल्क खसारे में चला गया, दिवालिया निकल रहा है मुल्क का। तो मुझे तो नहीं लगता आगे के हालात इस तरह से बेहतर होंगे। शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि मैं कपड़े भी बेच के मुल्क का कर्जा उतारूंगा और मुल्क को बहाली की तरफ लेके आऊंगा। मगर गरीब आवाम तो अभी भी मर रही है, अभी भी रो रही है। महंगाई का बुरान आपके सामने है। राठौर साहब, आप मुझे सुन रहे हैं? तारिक साहब? जी जी मुझे आवाज आ रही है आपकी। तारिक साहब, आपको ये नया साल किस तरह लग रहा है कि क्या मैशत बेहतर होगी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लिए, नून लीग के लिए? ये साल कैसा रहेगा? हालात किस तरह के रहेंगे? आप माहिर नजूम है, माहिर फल्कियात हैं, क्या कहेंगे? ये देखें, अभी इस वक्त जो सिचुएशन है पाकिस्तान की इस नए साल में, तो मुझे नजर आ रहा है तो ये साल माजी के सालों से थोड़ा बेहतर रहेगा। पाकिस्तान की इकोनॉमिक थोड़ी बेहतर रहेगी, ठीक है। बहुत ज्यादा तो मैं नहीं कह सकता, पर थोड़ी बेहतर रहेगी इस बार। क्योंकि पिछले साल तो ये हाल था पाकिस्तान का कि कुछ पूछने वाला नहीं था। तो इंशाल्लाह आने वाले इस साल थोड़ी बेहतरी रहेगी। और अगर आप बात करें सियासत के हवाले से शहबाज शरीफ साहब के बारे में, जो प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के, तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि उनका ये टाइम जो है सिर्फ अभी बहुत इंपॉर्टेंट महीने जुलाई से लेकर दिसंबर तक जो आने वाला जो चलेगा आगे 6 महीने के बाद, तो मुझे इनकी सियासत का आखिरी साल नजर आता है। मुझे नहीं लगता कि आने वाले सालों में ये सियासत में कोई रोल अदा कर सकेंगे। ये इनका मुझे सियासी समझने के सियासी एंड नजर आ रहा है इनका इस वक्त मुझे। और नून लीग का किस तरह देख रहे हैं मुस्तकबिल? नून लीग की सियासत एज ए सियासी जमात और नवाज शरीफ साहब की वापसी, इसको किस तरह देख? देखें, इस साल अगर मैं जो मेरे को नजर आ रहा है इस वक्त नवाज शरीफ साहब की कोई वापसी कोई खास नजर नहीं आ रही मुझे आने वाले 6 महीनों में।
और मुझे ये साल भी नवाज शरीफ के जो सियासी मामलात है वो बेहतर नहीं है। इनके ऊपर मुझे काफी केसेस नजर आ रहे हैं और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि अंदर ही पार्टी टूट भी सकती है, अंदर दड़ बन सकते हैं इस पार्टी के साथ। सही। आपको इमरान खान की सितारे गर्दिश में नजर लगते हुए लग रहे हैं? अभी भी उनकी सियासत गर्दिश में है, उनका मुस्तकबिल गर्दिश में है इमरान खान साहब का? इमरान खान साहब की जो सियासत है ना सर, इस वक्त वो बेहतर है अभी भी। क्यों देखें इस वक्त जो मुल्क के हालात चल रहे हैं और पिछले 6 महीने में जो भी हुआ, उनके बावजूद भी ये बहुत मुतमईन है काफी चीजों से। और मुझे ये लग रहा है कि अभी भी इनका टाइम बेहतर है और यही एक साल है जो उनको, अगर इलेक्शन होते हैं इस साल, जो कि मुझे नजर भी आ रहे हैं जुलाई से दिसंबर में, तो इस साल ये हो सकता है कि ये अच्छे मार्जिन से ये वोट ले सकते हैं। मतलब आपको इस साल इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, जुलाई और दिसंबर के दरमियान मुझे नजर आ रहे हैं इलेक्शन। और एक तो ये आपने कहा कि पीपल्स पार्टी का सियासी मुस्तकबिल, बिलावल साहब का, जरदारी साहब का, किस तरह आप देख रहे हैं? देखें जी, बिलावल साहब जो है ना, ये मैं बता दूं आज आपको गारंटी के साथ कि आने वाले टाइम में जो मुस्तकबिल के जो लीडर बन के आएंगे, ना ही सिर्फ पीपल्स पार्टी के, इस पाकिस्तान के जो उभरते हुए जो लीडर होंगे वो बिलावल भुट्टो होंगे। बिलावल साहब का सिलसिला कुछ ऐसा है इस वक्त के इंशाल्लाह इनके 6 महीने के बाद, मतलब जो भी सारी सिचुएशन है, ये जुलाई और दिसंबर में बता रहा हूँ, इस साल की जो अगर इलेक्शन हो जाते हैं जो कि मुझे दिख रहे हैं, तो उसमें जो सेकंड बिगेस्ट पार्टी होगी वो बिलावल भुट्टो साहब की पीपल्स पार्टी होगी। जरदारी साहब का सिलसिला ऐसा है कि वो बेहतर है कि अभी थोड़ा सा अपने मशवरे जो वो ना दें और बिलावल साहब को खुद को सारी चीजें करने दें, क्योंकि बिलावल साहब जो है उनका नंबर बहुत अच्छा जा रहा है, वो बहुत बेहतर तरीके से पीपल्स पार्टी चला सकेंगे आने वाले दिनों में, या आने वाले सालों में, बल्कि मैं तो कहूंगा। MQM का आप देख रहे हैं इस साल सारे धड़े मिले और MQM एक साथ हो जाए, आपको लग रहा है ये सियासी तौर? देखें अगर हम बात करें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की, तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त उन्हें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। इन्हें कोई भी ऐसी चीज पे, मतलब कोई क्या कहते हैं, कोई सोच समझ के फैसले करने पड़ेंगे, क्योंकि इनके जो सितारे हैं भी काफी ज्यादा, मतलब इससे बेहतर नहीं जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ इस MQM को एक लीडर की जरूरत है, एक अच्छे लीडर की। अगर कोई अच्छा लीडर इन्हें मिल जाता है तो ये काफी बेहतरी की तरफ जा सकती है, पर इन्हें अभी थोड़ा टाइम लगेगा आगे आने में, फिर भी इनको टाइम लगेगा। बड़ी मेहरबानी। मेरे साथ माहिर फल्कियात, माहिर नजूम तारिक राठौड़ साहब थे। उनकी जो बातें थी अपने इल्म को